ऑल आर लुकिंग फॉर एन अमेजिंग बजट वर्दी फ्रेग्रेंस जो कि पॉकेट फ्रेंडली हो, प्रोफाइल में अच्छी स्मूथनेस हो, लोगों को नोटिस भी आपको करवाए। तो कोई ऐसे ब्रांड के बारे में आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ जिसके फ्रेग्रेंसेस ने मुझे काफ़ी अमेज किया। मैंने रिसेंटली इनके परचेस किए थे फ्रेग्रेंसेस को, और मुझे लगता है कि हम वैसे तो काफ़ी कॉस्टली फ्रेग्रेंसेस परचेस करते हैं आफ्टर चेकिंग ऑल द रिव्यूज़ जो कि यूट्यूब पर पोस्ट होते हैं, बट स्टिल देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपने कुछ रिलीजेस को लॉन्च करके, एंड आई थिंक उनके लिए उनको प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे आज ऐसे ही 2 फ्रेग्रेंसेस के बारे में। बट इफ़ यू आर लुकिंग दिस चैनल, इफ़ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू फ्रैग फैक्ट्स, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के थ्रू आपके बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने की कोशिश करता हूं। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। देखिए, अब जैसे इंट्रो में मैंने बताया कि काफ़ी फ्रेग्रेंसेस जो कि कॉस्टली होती हैं उनको हम परचेज करते हैं आफ्टर चेकिंग ऑल द रिव्यूज़, एंड यस दे डू परफॉर्म, बट उनकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है। अब अगर मैं एक कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेग्रेंसेस की बात करूं, एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडियन हाउस के बारे में, एक ऐसे इंडियन ब्रांड के बारे में, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च तो करते हैं बट वो लोगों को नोटिस इसलिए नहीं होते क्योंकि दे आर नॉट गेटिंग प्रेज, राइट। तो एक ब्रांड है पराशर फ्रेग्रेंसेस, उनके मैंने 2 फ्रेग्रेंसेस को परचेस किया था। लास्ट टाइम मैंने डैडी परफ्यूम्स की वैसे एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो मैंने लिंक आई बटन में मेंशन किया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। आज मेरे पास पराशर फ्रेग्रेंसेस की जो 2 फ्रेग्रेंसेस हैं उनका नाम है ऑरो एंड द सेकेंड वन इज़ हुक्का। देखिए, नाम काफ़ी आपको देसी लगेगा, बट ये जो दोनों फ्रेग्रेंसेस हैं दिस विल गोना रिमाइंड यू ऑफ वेरी पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस। चाहे आप इसकी जो मेरे को स्मेल है काफ़ी सिमिलर लगी, मैं आपको वो भी इसकी सेंट प्रोफाइल में आपको बताऊंगा। ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं लास्ट 2 वीक से मैं इनको वेयर कर रहा हूँ, एंड यस मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशनल वीडियो। ये दोनों फ्रेग्रेंसेस मैंने अपने मनी से परचेज किए हैं, देन आई एम रिव्यूइंग इट, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस को ही रिव्यू करता आया हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ बजट ऑप्शंस में आपके सामने लेकर आऊँ, ताकि कुछ ऐसी ऑडियंस भी होंगी जो बजट में फ्रेग्रेंसेस को सर्च कर रही होंगी, तो वो भी अपने लिए कुछ एक अच्छा ऑप्शन सर्च कर सके। तो इनकी सेंट प्रोफाइल, इनकी लॉन्जेविटी और किसको आपको रिमाइंड करवाएंगे, ये सारी चीज़ें इस रिव्यू में आपको मैं क्लियर करूंगा। बट उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। पैकेजिंग आई वुड से इजंट दैट ग्रेट, इट्स क्वाइट कॉमन, एंड आई वुड से कि जहाँ पर फ्रंट में ब्रांड नेम मेंशन है, फ्रेग्रेंस नेम मेंशन किया है, कॉन्सेंट्रेशन जो यूज़ हुआ है वो यहाँ पर मेंशनड है। टॉप साइड में चेक करें तो ब्रांड लोगो दिया है, बैक साइड में ऑल अदर डिटेल्स लाइक जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं एंड बैच डिटेल्स जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। सेकंड बॉक्स देखें औरों का तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, कलर का बस एक थोड़ा सा चेंज है, एंड नेम में यहाँ पे आपको फ्रंट में वो चेंज मिलेगा। बॉटल लुक की बात करें तो क्वाइट सिंपल, जैसे काफ़ी ब्रांड्स अपने इनिशियल फेज में लॉन्च करते हैं फ्रेग्रेंसेस को, कुछ उस तरीके का ही मैंने एज्यूम किया था और वही यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन में मिलता है। बट आई थिंक एंड आई एज्यूम कि ये विद टाइम अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं हुक्का फ्रेग्रेंस के बारे में। ये जो फ्रेग्रेंस ने इसने मुझे काफ़ी अमेज किया। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम इसको स्निफ किया था स्प्रे करने के बाद, और इसने स्ट्रेट अवे मुझे एक ऐसी फ्रेग्रेंस की याद दिलाई जो काफ़ी टाइम से मैंने वियर ही नहीं किया है। सेकंड बॉटल हालांकि मेरे पास उसकी है अभी, फर्स्ट बॉटल ऑलमोस्ट मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था, ऑर्डर्स भी काफ़ी थे डिकेंट के। बट जहाँ मैं जिस फ्रेग्रेंस की बात कर रहा हूँ, जिस फ्रेग्रेंस की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो है जीन लो इमोर्टल। इस हुक्का फ्रेग्रेंस ने बजट में जो आती है, इसने मुझे स्ट्रेट अवे इस फ्रेग्रेंस की याद दिलाई, क्योंकि जो शार्पनेस ऑफ जिंजर इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग में है, हालांकि डेप्थ ऑफ अदर नोट्स भी यहाँ पर आपको महसूस होते हैं, बट एक जो ओपनिंग है इस फ्रेग्रेंस की वो हाईलाइट है जिंजर का। वो जो नोट है वो काफ़ी अच्छा आपको स्मेल करेगा। अगर आपको तुराती ब्लू और ऐसे फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं तो ये फ्रेग्रेंस भी आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। एंड स्ट्रेट अवे हुक्का जो फ्रेग्रेंस है ये कुछ इसी डीएनए पे बना है। हालांकि इसके आप नोट्स ब्रेकडाउन जब चेक करेंगे तो जिंजर का नोट कहीं पर भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको सिट्रस पार्ट मिलेगा बर्गमो का, मोर स्वीट कैरेक्टर है ओपनिंग में। इसके अलावा यहाँ पर आपको और कुछ चीज़ें नहीं मिलने वाली है, ऑलमोस्ट ही लीनियर ही रहता है, बट स्टिल जो एक मैं कहूँगा कि एक एरी शार्पनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है हुक्का वाली फ्रेग्रेंस में, और उसी वजह से इस फ्रेग्रेंस को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर मिलता है, जो जितना मुझे महसूस हुआ इस फ्रेग्रेंस में। और इसका जो लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर है वो इस वजह से भी है क्योंकि जो इसका एक एरी पार्ट है
मैं कहूँगा जी मोर फोकसिंग ऑन द सिट्रस पार्ट, यहाँ पर ही फोकस करता है स्वीटनेस पे। तो स्वीटनेस अलॉन्ग विद द शार्पनेस, जो आप कपूर में एक शार्पनेस एक महसूस करते हैं, एक स्मेल, वो यहाँ पर आपको महसूस होने वाली है इस फ्रेग्रेंस में। बट अब आप सोचें कि बजट में आने वाली फ्रेग्रेंस ने जील इमोर्टल जैसी फ्रेग्रेंस को क्लोन किया है, एंड स्टिल द लॉन्जिविटी ऑन दिस फ्रेग्रेंस इज ऑल्सो गुड, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके बैकग्राउंड में भी वैसे जो स्पाइसी कैरेक्टर है जेरेनियम का, वो आपके इनिशियल फेज में भी आपको महसूस होगा, बट वो थोड़ा लाइट रहेगा। बट वंस द सिट्रस पार्ट सेटल्स डाउन, उसके बाद यहाँ पे एक स्पाइसी कैरेक्टर और जेरेनियम इवॉल्व होता है, और ओवरऑल इसकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ा एक एरी कैरेक्टर आपको देती है, एक सेंट बबल आपके अराउंड बनाएगी जो दूसरे लोगों को भी नोटिस करवाएगी। ये कुछ उस तरीके की फ्रेग्रेंस है। ओवरऑल इन द बेस यू विल गेट दी वुडी कैरेक्टर एज वेल, यहाँ पे आपको स्वीटनेस भी मिलेगी, बट मस्की कैरेक्टर एट द टॉप आपको यहाँ पे महसूस होने वाला है इसके बेस नोट में। मैं आपको ओवरऑल एक हिंट अगर आपको दूँ कि अगर आप बजट में लुई विटॉन इमेंसिटे, वैसे तो ये खुद भी जील इमोर्टल एक क्लोन लुई विटॉन इमेंसिटे फ्रेग्रेंस का, और अगर आप इस वाली फ्रेग्रेंस को बजट में ट्राई करना चाहते हैं, या तुराती ब्लू अगर जैसी फ्रेग्रेंसेस अगर आपको पसंद है, ये फ्रेग्रेंस आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। बस आपको ये एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो शार्पनेस है यहाँ पे इस फ्रेग्रेंस की, वो स्टार्टिंग फेज में अराउंड 20 to 25 मिनट्स थोड़ा आपको ज़्यादा महसूस होगी, बट उसके ड्राई डाउन के बाद ये काफ़ी स्मूथ हो जाती है। यहाँ पे एक सिंथेटिक ओपनिंग नहीं बोलूँगा इन फ्रेग्रेंसेस में, बट एक शार्पनेस जो एक जिंजर के नोट में आता है वो मुझे क्लियरली यहाँ पर महसूस हुआ। अब इसकी लॉन्जिविटी के बारे में बात करेंगे बाद में, बट पहले देख लेते हैं नोट्स ब्रेकडाउन ऑफ अदर फ्रेग्रेंस। औरो फ्रेग्रेंस की अगर नोट्स ब्रेकडाउन की मैं बात करूँ, स्ट्रेट अवे यू विल गेट रिमाइंडेड ऑफ ब्लू दी Chanel EDP, एंड यस बजट में इट्स अ डिसेंट टेक आई वुड से। देखिए डिफरेंसेस काफ़ी हैं बजट में। अगर कोई फ्रेग्रेंसेस लॉन्च होती हैं, अगर हम उसको ब्रांड को अगर हम सजेस्ट करते हैं तो आई थिंक कि वो इम्प्रूव करेंगे विद टाइम। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सिंथेटिक ओपनिंग आपको इस फ्रेग्रेंस में भी ना के बराबर मिलेगी। स्वीटनेस पे ज़्यादा फोकस है रेदर देन बीइंग फोकस्ड ऑन सिट्रस पार्ट एंड स्पाइसी कैरेक्टर, वो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लगा मुझे, बट जो स्वीटनेस है बर्गमो की वो मुझे यहाँ पे एट द टॉप महसूस होती है। जो गुड पॉइंट इज कि फ्रेशनेस वाला जो अकॉर्ड है वो इसके मिडिल नोट्स तक यहाँ पर फ्लो होता है। मिडिल नोट्स में उसके अलावा आपको यहाँ पर एक जिंजर की शार्पनेस मिलेगी जो कि एरी कैरेक्टर को यहाँ पर महसूस करवाएगा। और ये जो एक सेंट बबल आपके अराउंड बनाता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अराउंड 1 फीट के अराउंड ये प्रोजेक्शन आपको महसूस हो रहा है। कोई आपके आसपास से गुजरेगा या आप उसके आसपास से अगर कहीं गुजरेंगे तो वो आप पर इस फ्रेग्रेंस को स्मेल जरूर कर पाएंगे। विद इन फर्स्ट 1 आवर इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी डिसेंट है, और इसमें आपके मिडिल नोट्स में फ्लोरल अकॉर्ड्स भी मिलेंगे जैस्मिन के। और ये जो मिडिल नोट वाला फेज़ है ये थोड़ा लंबा इसमें स्ट्रेच होता है, क्योंकि उसके बाद जो ड्राई डाउन वाला फेस है उसमें आपको सिर्फ एक वुडी कैरेक्टर मिलेगा, एक मस्की कैरेक्टर इसकी फ्रेग्रेंस में इवॉल्व होता हुआ मिलेगा, और वुडी जो पार्ट है वो उसके बेस नोट में मुझे ज़्यादा एविडेंट लगा। ओवरऑल अगर मैं एज अ क्लोन बात करूँ, वैसे तो मेरे पे काफ़ी क्लोन्स हैं ब्लू दी Chanel के, बट एज अ क्लोन की बात करूँ बजट में, सो आई वुड से कि इट्स अ डिसेंट टेक ऑन ब्लू दी Chanel DNA, बट एक स्वीटर साइड पर है। तो अब मैं अगर इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की बात करूँ तो हुक्का फ्रेग्रेंस या फिर औरो फ्रेग्रेंस बजट में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर आप कंसिडर करें, अगर एवरीडे वेयर करने के लिए अगर आप कोई फ्रेग्रेंस सर्च करें जो आपको ईजी टू वेयर हो, वर्सेटाइल हो, देन औरो फ्रेग्रेंस इज द वन विच यू कैन चूज। वेयर एज हुक्का फ्रेग्रेंस भी मेल ऑडियंस पे ज़्यादा लीन करती है, बट स्टिल जो लॉन्जिविटी इस फ्रेग्रेंस की है वो काफ़ी अमेजिंग है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्स आपको ज़रूर दिला सकती है। अब इन डिटेल बात करेंगे परफॉर्मेंस में, पहले देख लेते हैं इनकी वेरिएबिलिटी के बारे में। हुक्का फ्रेग्रेंस जैसे कि मैंने बताया है कि ये थोड़ा मेल फ्रेग्रेंसेस की तरफ ज़्यादा लीन करता है, और अगर मैं इनके ओकेजन्स के बारे में बताऊं तो आप इसको अगर इवनिंग टाइम में वेयर करेंगे या फिर इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स में अगर आप इस फ्रेग्रेंस को वेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लास्ट करेगा। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इंडोर एसी इन्वायरमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को वेयर कर रहे हैं तो आप 5 to 6 स्प्रेस इसके कीजिए, क्योंकि ये कपड़ों पर थोड़ा ज़्यादा लंबे तक टिकता है। वेयरएज अगर औरो फ्रेग्रेंस की बात करूँ, ये थोड़ा प्रोजेक्शन में लाइट है, तो आप इसके 8 से 10 स्प्रेस करेंगे तो आपको इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल जाएगी, एंड दिस विल सूट बोथ फॉर मेन एंड वीमेन। वर्सेटाइल कैरेक्टर है, कोई सा भी वेदर हो आप इसको ईजिली वेयर कर सकते हैं। हुक्का फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है। देखिए मैंने बता रहा हूँ आपको कि आप इसको थोड़ा सा इवनिंग टाइम, थोड़ा कोल्डर वेदर में अगर आप इसको वेयर करेंगे, थोड़ा सा अगर जैसे रेनी सीजन चल रहा है, मानसून वाला टाइम चल रहा है, आप उस टाइम पे अगर इसको वेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके ऊपर निखर कर आएगा। प्राइस पॉइंट की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के डिकेंड्स को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर यहाँ पर मेंशन किया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। बात करें इन फ्रेग्रेंसेस की प्राइस पॉइंट की, तो इनका जो प्राइस है फॉर 50 ml बॉटल अभी अराउंड
$699 है। आप अगर आप इन फ्रेग्रेंसेस को परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी फैमिली, हमारी जो फ्रेग्रेंस फैमिली है उनकी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑन व्हाट्सएप, तो मैंने उसका भी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इज समथिंग जो कि इनकी वैल्यू को डिफाइन करेगा कि क्या आपको इन फ्रेग्रेंसेस को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। पहले बात करें अगर हुक्का फ्रेग्रेंस के बारे में, प्रोजेक्शन इज अमेजिंग कंसिडरिंग द प्राइस। 1.25 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन मुझे ईजिली फ्रेग्रेंस से मिला है। देखिए मैं इसके 8 से 10 स्प्रेस करता हूँ अगर मुझे बाहर इस फ्रेग्रेंस को कहीं आउटडोर अगर कहीं लगा के जाना है, इंडोर 6 to 8 मैक्स, और उसके अकॉर्डिंग मुझे इतना प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस से मिला। लोग ने नोटिस भी किया, कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले, एंड ये एक अच्छी स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। बस ये है कि स्टार्टिंग के जो 15 to 20 मिनट्स है उसमें थोड़ा शार्पनेस ज़्यादा है, उसके बाद ये जब सेटल डाउन होता है तो काफ़ी अच्छा स्मेल करता है इन एयर। लॉन्जिविटी ऑन स्किन अराउंड 6.5 घंटे की है। कपड़ों पर ये आपको नेक्स्ट डे भी आपको बहुत इजीली महसूस होगा। और अगर इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं तो लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, कॉम्प्लीमेंट्स में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, एंड प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 25। बात करें अगर ऑरो फ्रेग्रेंस के बारे में, देखिए इसका जो प्रोजेक्शन है कंसिडरिंग द सेंट प्रोफाइल ये फ्रेश साइड पर है। इसमें ऐसा एरी कैरेक्टर नहीं है, स्वीटनेस थोड़ा ज़्यादा है। अगर इसमें थोड़ा सा स्पाइसी कैरेक्टर है और नोट्स का जो डेप्थ है ओपनिंग में होता तो शायद ये थोड़ा और अपने प्रोजेक्शन पार्ट को स्ट्रेच कर सकता था। हालांकि प्रोजेक्शन जो इस फ्रेग्रेंस का है वो मुझे 1.5 घंटे के आसपास मिला। अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर इसके स्प्रेस करूँ तो ये अपने 1.25 घंटे के मार्क को टच कर सकता है, बट 1.5 घंटे का जो एक सेफर साइड पर अगर लेके चलूँ तो मुझे अराउंड 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन इस फ्रेग्रेंस से मिला है। लॉन्जिविटी ऑन स्किन इसकी में 5 घंटे के आसपास मुझे मिली है। वहीं कपड़ों पर ये 8.5 से 9 घंटे तक टिका था मैक्स। परफॉर्मेंस पार्ट को अगर इस फ्रेग्रेंस के लिए जस्टिफाई करें इन डिटेल में तो लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5, जो कि फर्स्ट 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 1 आवर में उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रेटिंग इस फ्रेग्रेंस को दी है। एंड प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 23.5। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय रिव्यू ऑन पराशर फ्रेग्रेंसेस के इन दोनों फ्रेग्रेंसेस का, जो कि है हुक्का एंड ऑरो। देखिए अगर आपने कभी भी इन फ्रेग्रेंसेस को वियर किया है तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा आपको कैसे फ्रेग्रेंसेस लगी इनकी इन द कमेंट्स, ताकि और लोगों को हेल्प करे इन फ्रेग्रेंसेस को परचेस करने में। बट अकॉर्डिंग टू मी दे ट्रूली जस्टिफाई द वैल्यू जिस प्राइस पॉइंट पर ये अभी लॉन्च हुए हैं या फिर जब से भी लॉन्च हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपको अगर मेरी तरफ से एक सजेशन पर्सनल हो तो मैं हुक्का फ्रेग्रेंस को हाईली रिकमेंड करूँगा। हालांकि ये भी अच्छी फ्रेग्रेंस है, बट लॉन्जिविटी में अगर जो बीट करता है वो हुक्का फ्रेग्रेंस, जो कि थोड़ा लंबा टिकती है। ऑरो फ्रेग्रेंस ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक यूनिसेक्स कैटेगरी वाला, एक वर्सेटाइल फैक्टर वाला एक फ्रेग्रेंस को सर्च कर रहे हैं बजट में, जो कि ब्लू दी शनेल का बहुत अच्छे से आपको रिमाइंड कराए, बट आपको ये याद रखना है कि स्वीटनेस पे ज़्यादा फोकस है, तो ऑरो फ्रेग्रेंस आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकती है। देखिए अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। एंड येस, अकॉर्डिंग टू द यूट्यूब, अगर आपको मेरा रिव्यू सच में काफ़ी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे हाइप जो अभी नया यूज़ हुआ है, प्लीज़ आप हाइप ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन को। अगर आप स्वाइप करेंगे मोबाइल में, हालांकि वो सिर्फ मोबाइल के लिए ही इनेबल किया है, तो मोबाइल में अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप हाइप पे क्लिक कीजिएगा ताकि वो और लोगों की तरफ इस वीडियो को शेयर हो सके। ये लिंक, ये जो वीडियो है, ये और लोगों तक पहुँच, वो इस रिव्यू को देख पाएँ। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।